ओ कुछ लोगों ने, जिन्होंने न तो किंचित तपस्या ही की है और न ही किंचित वेदाध्ययन ही किया है, और वे आज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भोली भाली जनता के लिए अपना उपदेश करते फिर रहे हैं, जिनमें न तो स्वयं ही कोई परिवर्तन हुआ है और न दूसरों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकने की क्षमता है। वे लोग तथाकथित कृत्रिम कहानियों के माध्यम से वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वे लोग सत्य से उतना ही दूर हैं जितना सत्य होता है। वे जानते ही नहीं कि सत्य कहते किसे हैं। वे किसी एक घटना के एक क्षण को सत्य मान बैठते हैं। किसी भी घटना में एक एक क्षण करके जो सत्य का एक लंबा सिलसिला होता है, उसे हम ऋत कहते हैं। एक ऋत में हजारों सत्य छिपे हुए होते हैं। जो लोग इस गहराई को नहीं जानते, वे सत्य का प्रवचन करते हैं, इतना ढोंग करते हैं, माथा रंग लेते हैं। अरे तत्वबोध के लिए किसी भी प्रकार के आरोपण की आवश्यकता नहीं होती। आरोप रहित जो ज्ञान होता है वह ऋत कहलाता है, जिसमें न किसी नाम की न किसी रूप की सत्ता का गुणानुवाद होता है। एक ऐसी सत्ता जैसे जिससे हम देखते हैं, जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम कहते हैं, वह तत्व जो मेरे भीतर बैठा है, उसका न तो कोई नाम है और न कोई रूप है। उसके होने से इस शरीर का भी होना है। किनोपनिषद में यही तो सवाल उठा गया है, यही तो प्रश्न पूछा गया और उसका यही तो उत्तर दिया गया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो ही वाचो साउ प्राणस्य प्राण चक्षुर चक्षुर अतिरच्य मुच धीरा विद्वांसो भवति। ऐतरेय ब्राह्मण के अंत की कंडिका में, जो 8:28 के नाम से जानी जाती है, ब्रह्म परिमर का वहाँ उल्लेख मिलता है। ये ब्रह्म परिमर शब्द, परिमर शब्द का अर्थ मरणे रखा गया है। मरणे का मतलब होता है लय होना। विद्युत जो सूर्य से प्रकाशित होती है, सूर्य से निकलती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे वृष्टि होती है। वृष्टि से चंद्रमा पुष्ट होता है, चंद्रमा से आदित्य पुष्ट होता है और आदित्य से अग्नि पुष्ट होती है। यही पंचाग्नि विद्या के रूप में श्वेतकेतु को समझाते हुए प्रवाहण जयवल ने रहस्य बताए हैं, जिसका ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के प्रथम पाद के प्रारंभ से ही जिसका उल्लेख मिलता है, जिसे समस्त उपनिषदों में और इसका संपूर्ण स्रोत ऋग्वेद से लिया गया है। जिन लोगों को वेदों का ज्ञान है
वेदों के विषय में जानकारी है। वे इस रहस्य को गहराई से जानते हैं। जिन्हें ये चंदन लगाने वाले, ये माला पहनकर ढोंग करने वाले, माला पहनना, चंदन लगाना अनुचित नहीं है, परंतु परमात्मा के लिए लगाया जाए तब तो उचित है। और अगर ठगने के लिए, कलाकारी के लिए, नाटक के लिए अगर लगाया जाता है, एक कलाकार बड़ी बड़ी सजावट करके, मेकअप करके और रंगमंच पर अपना दृश्य दिखाता है, क्या वह साधु होता है? क्या ऐसे ही लोग आज प्रवचन करने के लिए रटे रटाए, लिखे लिखाए प्रवचनों के, जिनका स्वयं में किसी प्रकार का अनुभव ही नहीं, जिन्हें अनुभव है, वे ऐसा प्रचार भी नहीं करते। ओम शांति शांति शांति।